साथियों, जामिया आरसीए से रिलेटेड दो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, और ये दो जो आपकी जो क्वेरीज है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरीज है। और आप भी हो सकता है कि आपके भी ये सवाल हो। पहला तो ये है कि आप सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि हिंदी में भी क्या पढ़ाई होती है जामिया आरसीए में। क्वेश्चन जो आएंगे जनरल स्टडीज़ के क्या वो हिंदी में होंगे, ऐसे जो आएंगे क्या वो हिंदी में भी होंगे। तो इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग के हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पूछा जा रहा है कि सर जामिया आरसीए में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया और आपके सिलेक्शन नहीं हुए तो आप सेकंड अटेम्प्ट भी देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 3 या 2 बार के बाद आप नहीं दे सकते जामिया आरसीए में जो है टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आपकी इन्हीं दो क्वेरी का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपने पूछा था ये कि हिंदी में भी क्या क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे के। जनरल स्टडीज़ के नहीं पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ के जो है इंग्लिश में ही रहते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार हिंदी में भी होने के चांसेस है, लेकिन वो दोस्तों बहुत ही लेस चांस है। तो हिंदी इंग्लिश उर्दू में आपके ऐसे के क्वेश्चन होंगे, और जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होंगे साथियों वो प्योरली इंग्लिश में होने वाले हैं। और जहाँ तक पढ़ाई का बात है तो देखिए, जो पढ़ाई वहाँ पे होती है मोस्टली इंग्लिश में ही, आपको 70% 80% जो है इंग्लिश में ही सारी चीज़ होती हैं। लेकिन हिंदी भाषी स्टूडेंट भी वहाँ जाते हैं और अच्छा करते हैं। तो हिंदी भाषी स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था है, हिंदी टीचर हैं उसको पढ़ाते हैं। देखिए, कोई भी, अब आप इस स्टेज में हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज से भी हैं लेकिन आपको इतनी तो समझ है कि जो कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो वो समझ में आपको आ रही है। तो दोस्तों, जामिया आरसीए के जो माहौल है वहाँ पे आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप हिंदी भाषी हैं तो आप अनकंफर्टेबल फील कर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार वहाँ दाखिला लीजिए तभी आपको पता चलेगा। वहाँ पे इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप हिंदी में हो या इंग्लिश में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि हिंदी में आप कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं है। आप कभी कभी बहुत सारा ऐसा केस हो जाता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज में तैयारी तो करते हैं लेकिन फाइनली वो जाके इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसी में रहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि क्या हम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं क्या जामिया आरसीए में दाखिले के लिए। दोस्तों मैं आपको क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी ट्रैकिंग नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बार ही एंट्रेंस दे सकते हैं। 2 बार में अगर नहीं हुआ तो तीसरी बार आप नहीं दे सकते, तीसरी बार में नहीं हो तो चौथी बार में नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार चाहें वहाँ पे जो है जामिया आरसीए की टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या 2 3 4 5 10 बार आप वहाँ का इंटरेस्ट देते रहोगे तो आपके पास टाइम कहाँ फिर है, ठीक है। तो आप ज़्यादा वक्त मत लीजिए, तो क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप 2 अटैम्प्ट से तीसरे अटैम्प्ट में जा रहे हैं जामिया आरसीए के एंट्रेंस देने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकाल सकते हैं तो यू कैन टेक सेकेंड अटैम्प्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी थर्ड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में वो बच्चे 50% बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइम तक इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन इतनी मैच्योर हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड अटैम्प्ट तक आपको निकाल लेना चाहिए। लीस्ट मीन्स वर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि आप थर्ड अटैम्प्ट के लिए भी जाएं। तो देखिए दोस्तों, मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको थर्ड अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में जो लॉजिकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँ वो ये है कि आप अगर थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं जामिया आरसीए के, इसके मतलब कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप में पोटेंशियल वो नहीं है जो आप सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए। एटलीस्ट आप रिटर्न तो निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10 बार दे सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब 10 ईयर्स आपने लगा दिया। 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं यानी 3 साल आपने लगा दिया। तो आप यही करते रहेंगे या फिर आप जो है यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकाल पाते हैं।
सम ऑफ द स्टूडेंट आर न्यू और उनको पता नहीं होता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आप जामिया आरसी की टेस्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी नहीं होता है तो वर्स कंडीशन में थर्ड अटेम्प्ट से ज़्यादा आपको नहीं देनी चाहिए जामिया आरसी में। लेकिन मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी जा रहे रुक कर रहे हो जामिया आरसी की, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि यूपीएससी है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यू शुड टेक यूपीएससी वेरी सीरियसली और तैयारी आपको बहुत ही सीरियसली करनी है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हर एक चीज़ आपको गाइड करने वाला हूँ, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा, ताकि मैं बिल्कुल आपके भाई की तरह हूँ। आप हमें किसी टाइम भी जो है आप मैसेज करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा, और बहुत जल्द आपसे मिलूँगा भी, बहुत जल्द इन द सेंस आप जामिया तो आएंगे ही इंटरेस्ट देने के लिए, वहाँ भी मिलूँगा जब आपके टेस्ट होंगे। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, अभी टाइम है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी थी, आप जो पूछना चाह रहे थे, उसका जवाब हमने दे दिया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे हर रोज़ सुबह आपको द हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स जैसी न्यूज़पेपर पीडीएफ के फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी हम दिया करते हैं। साथ में जीएस और करंट अफेयर्स के भी कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।